हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट्स इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर वीडियो में बात करेंगे लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के बारे में, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के बारे में और इनका इंपॉर्टेंस क्या है और आरबीआई कब इनको एग्जीक्यूट करता है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन, लाइक एंड कमेंट द वीडियो। लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन? तो नेम सजेस्ट क्या करता है? long term operations at repo rate. Simply, these are the lending operations when RBI provide loan to the scheduled commercial bank. Liquidity adjustment facility is a part of monetary policy, हम पढ़ चुके हैं। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो होता है वहाँ पे आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज़ करता है टू मैनेज द मनी सप्लाई। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। तो जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, स्पेशल है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, नॉट ऑल बैंक, स्पेशल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को जब आरबीआई लोन प्रोवाइड कराता है, लेंडिंग करता है एट द रेट ऑफ रेपो रेट for the period of 1 and 3 years with the collateral of government securities, that is known as long term repo rate operation और long term repo operation। सिंपली समझ में आ गया? जब आरबीआई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराएगा रेपो रेट पर, बस यहाँ पे टर्म मतलब टाइम पीरियड कितना रहेगा? 1 and 3 years, लंबे समय के लिए आरबीआई मनी प्रोवाइड करा रही है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को। और कोलेट्रल भी यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को चाहिए, जैसा कि रेपो रेट में होता है, रेपो ऑपरेशंस में होता है, रेपो रेट पर ही होगा। टर्म स्पेशल है यहाँ पर 1 and 3 years, 1 से 3 साल के लिए ये मनी प्रोवाइड कराई दी जाएगी। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस? तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अगेन मनी सप्लाई और मॉनेटरी ट्रांसमिशन, बेटर मॉनेटरी ट्रांसमिशन कैसे हो पाएगा? अवेलेबिलिटी ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन द मार्केट एट द लो कॉस्ट, आसानी से लंबे समय के लिए मनी सप्लाई कराना मार्केट में। ऑब्जेक्टिव ये भी है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑगमेंट द क्रेडिट फ्लो टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स को क्रेडिट फ्लो बढ़ाना, क्रेडिट फ्लो उन तक पहुँचे। कैसे पहुँचेगा? आरबीआई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को पैसा ज़्यादा देगी, आरबीआई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देगी। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज़ को लोन देंगी, एंटिटीज़ को लोन, कंपनीज़ को लोन देगी, फर्म्स को, फैक्ट्रीज़ को लोन देंगी जो प्रोडक्टिव हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमी में डिमांड और कंजप्शन बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी रेट बढ़ेगा। सिंपली है। डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और टर्म रेपो में क्या डिफरेंस होता है? सिंपली अगर हम समझ लें कि इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म में क्या रखता है? रेपो रेट पर ही होता है इंटरेस्ट रेट। टर्म रेपो में वेरिएबल एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्शन बट हाइयर देन द रेपो रेट। तो रेपो रेट से ज़्यादा होता है टर्म रेपो में इंटरेस्ट रेट, जो डिपेंड करेगा ऑक्शन पर, डिमांड पर। टर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 1 से 3 साल के लिए होता है और टर्म रेपो कब तक के लिए होता? 3 to 28 days। यहाँ पे ईयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे डेज़ की बात हो रही है। मेन डिफरेंस आ रहा है समझ में? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एंड द टर्म रेपो, दोनों में पैसे उधार दे रहे हैं आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट, मतलब कोलेट्रल रखकर कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड कराता है लोन, मनी। इंडिविजुअल बैंक बिड की बात करें तो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिडिंग बाय द इंडिविजुअल बिडर्स। यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम, बट यहाँ पर क्या है? 0.75% ऑफ द बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का टोटल 0.7% से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। दैट इज़ द लिमिट इन टर्म रेपो, बट देर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट इन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स में
यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कंपैरिजन करके और स्पेसिफिक फीचर्स पूछकर। डिसबर्सल कहाँ से होता है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इकोबेर जो ऐप है, इकोबेर वेबसाइट्स है, इकोबेर जो प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, वहाँ से होते हैं। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करेगा? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, दोनों सेम है, दोनों सेम है। देन यहाँ पे बायलैटरल कोलेट्रल की बात करें, यहाँ पे कोलेट्रल रख चाहिए है तो सेम एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और अदर क्वालिफाइड सिक्योरिटीज़, सेम यहाँ पर, तो ये पॉइंट भी सेम रहा। एंड इंजेक्शंस की बात करें तो लिमिट टू बी डिटरमाइंड बाय आरबीआई। लिमिट कौन डिसाइड करने वाला है? फंड की, टोटल फंड कितना डिसबर्स किया जाएगा तो आरबीआई डिसाइड करेगा, यहाँ पर भी आरबीआई डिसाइड करेगा। तो जो सेम है, आपको स्मार्ट स्टडी यही करनी है, इन पॉइंट को सेम हेडिंग पर डाल लें कि डिसबर्सल प्लेटफॉर्म सेम है इकोबेर, एप्लीकेंट कौन कौन रहेगा, दोनों सेम है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक पार्टिसिपेट करेंगे। देन कोलेट्रल की बात करें तो दोनों में कोलेट्रल चाहिए, जैसा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में चाहिए कोलेट्रल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वहाँ पर, यहाँ पर भी वही, दोनों में सेम है। फंड का लिमिट कौन डिसाइड करने वाला? आरबीआई, यहाँ पर भी आरबीआई। डिफरेंस कहाँ कर है? टर्म, टाइम पीरियड में डिफरेंस है। यहाँ पे 28 डेज मैक्सिमम है, 3 to 28 डेज। यहाँ पे 1 to 3 ईयर्स की बात हो रही है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है, यहाँ पे रेपो रेट रहेगा, यहाँ पे मोर देन रेपो रेट रह सकता है, ऑक्शन पे डिपेंड करेगा। लिमिट की बात करें, कितना ले सकता है बिड, लोन की लिमिट कितनी है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। लॉन्ग टर्म रेपो रेट में कोई लिमिट नहीं है, बट टर्म रेपो में लिमिट है 0.75% ऑफ द NDTL। व्हाट इज़ NDTL? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसके लिए मैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो बना दूंगा इसको समझने के लिए। फिलहाल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इनमें डिफरेंस क्या क्या है। प्लीज़ लाइक, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर this video with your friends who is preparing for UPSC prelims, UPSC perspective, UPSC preparations, examinations, and do join this Telegram channel for more update and study material. Thank you so much. Take care.